स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आपका चैप्टर 4 साइंस का है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी या सीरीज। मेटल आर अरेंज इन ए सीरीज अकॉर्डिंग टू दियर केमिकल रिएक्टिविटीज। स्टूडेंट, मेटल्स होते हैं, धातुएं जो होती हैं सीरीज में, श्रेणी में अपनी रासायनिक क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित होती हैं। स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन योर टॉपिक प्रीवियस पेज ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। एक मोर रिएक्टिव मेटल्स होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को या लेस एक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है, एंड सो इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो वाई वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन? वन मेटल अनदर मेटल को सॉल्ट सॉल्यूशन से क्यों डिस्प्लेस करते हैं? स्टूडेंट, यही टॉपिक हमें जानने के लिए हमें क्लियरली ये क्लियर करना होगा अपना टॉपिक कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। मेटल्स आर अरेंज इन ए सीरीज। धातुएं जो होती हैं वो एक श्रेणी में व्यवस्थित होती हैं अकॉर्डिंग टू दियर केमिकल रिएक्टिविटी, अपनी रासायनिक सक्रियता के अनुसार। इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी में द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस एट द टॉप। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है वो सबसे टॉप पर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज आपकी बुक में दिखाई गई है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में स्टूडेंट आप देख सकते हैं एकदम टॉप पे आपका एलिमेंट जो है वो है पोटेशियम है, जो कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। एंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, सबसे लेस रिएक्टिव मेटल आपका एयू मींस गोल्ड। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके सिंबल देके दिखाए गए हैं। पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल सबका पोटेशियम है। जस्ट नीचे उससे लेस रिएक्टिव मेटल सोडियम से लेस रिएक्टिव मेटल कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, पीवी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, एचजी एंड एजी एंड एयू। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है स्टूडेंट। तो दिस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ये मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है धातुओं की सक्रियता श्रेणी, इसी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही कोई भी मेटल अनदर मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। तो हम चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक आपका। इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी में मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे अधिक सक्रिय धातु, इस प्लेस एट द टॉप, वो सबसे ऊपर होता है। एंड वेयर एज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम क्रियाशील धातु, इस प्लेस एट द बॉटम। एज वे रिएक्टिविटी सीरीज यू लुक इन योर बुक्स, पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड एयू मीन्स गोल्ड इज लेस रिएक्टिव मेटल्स। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी के बेसिस पर आधार पर वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि आयरन, जिंक एंड मैग्नीशियम आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन, जिंक और मैग्नीशियम जो होते हैं वो कॉपर से, कॉपर सिंबल स्टूडेंट Cu। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉपर से एबव आपके क्या होते हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है और जिंक है। तो कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, अधिक क्रियाशील धातु जो कम क्रियाशील धातु को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। बट लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल, लेकिन कम क्रियाशील धातु अपने से अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता है। फ्रॉम सच एक्सपेरिमेंट, ऐसे प्रयोगों से वी कैन अरेंज द मेटल इन ए सीरीज। इस ऐसे प्रयोगों से हम क्या करते हैं, मेटल धातुओं को एक सीरीज में क्या करते हैं, अरेंज व्यवस्थित करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, उनकी सक्रियता श्रेणी के घटते हुए क्रम में। एंड दिस सीरीज ऑफ मेटल इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज, उसी को हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। स्टूडेंट, अरेंज मेटल इन ए सीरीज ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए रिएक्टिविटी सीरीज को आप डिफाइन कीजिए तो आप डिफाइन कर सकते हैं, ए सीरीज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज, ए सीरीज इन द या arrangement of metal in a series in order of their decreasing reactivity is called reactivity series. पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ सीरीज, पोटेशियम इस सीरीज का सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। एंड गोल्ड इज लेस रिएक्टिव मेटल। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। वी कैन आल्सो कंक्लूड दैट, इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मोर रिएक्टिव ए मेटल इज द ग्रेटर इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड। जो सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु होती है उसकी टेंडेंसी, प्रवृत्ति जो होती है वो कंपाउंड फॉर्म करने की ज्यादा होती है। सिंस इस प्रकार कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर लेस रिएक्टिव मेटल, इस प्रकार से कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है वो सबसे कम क्रियाशील धातु हैं। दे यूजुअली अकर इन अनकम्बाइंड स्टेट, ये क्या होती हैं, संयुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। गोल्ड बीइंग लेस रिएक्टिव, सोना जो कि सबसे कम अक्रियाशील धातु है, इज फाउंड इन द फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट, ये भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। द मेटल एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज और लेस रिएक्टिव
रिएक्टिविटी श्रेणी सक्रियता श्रेणी में मेटल्स जो बॉटम में सबसे नीचे होते हैं आर लेस रिएक्टिव, कम क्रियाशील होते हैं। दे आर ऑफन फाउंड इन नेटिव और फ्री स्टेट इन नेचर। ये क्या होते हैं, ये प्रकृति में फ्री स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। स्टूडेंट अब आपको टॉपिक पढ़ना है क्या, अभी तक आपने टॉपिक्स पढ़ा मेटल नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज के बारे में आपने पढ़ा, अब आपको टॉपिक पढ़ना है यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु के उपयोग। तो इस टॉपिक के बारे में यहाँ पे मेटल्स का यूज आपको पढ़ना होगा, मेटल्स के यूज के बाद नेक्स्ट पेज पे आपका देके दिखाएगा नॉन मेटल, इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में आपको सेंड किया जाएगा। थैंक्स फॉर टुडे।